इस बीच एक सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से एनकाउंटर साइट का वीडियो अब आपके सामने होगा और श्रीनगर के खानियार में चल रही मुठभेड़ को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। एनकाउंटर साइट से अब धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, इस वक्त जिस तरीके से ऑपरेशन को यहां भी अंजाम दिया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा था। हालांकि इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था। यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान ही मुठभेड़ को लेकर यह खबर सामने आई है। और इस वक्त ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं उस एनकाउंटर साइट की, जो कि श्रीनगर का खानियार का वो इलाका है जहां पर मुठभेड़ हुई है। इससे थोड़ी देर पहले फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। इस वक्त की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के उस एनकाउंटर साइट की, जहां पर देखिए किस तरीके से धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है। इरफान कुरैशी हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ को लेकर खबर, लेकिन ये तस्वीर फिलहाल इनके बारे में जानकारी क्या? देखिए, TV9 भारतवर्ष बिल्कुल ठीक सामने आपको सटीक तस्वीरें दिखाएगा। ये देखिए, कुछ ही दूरी पर यहाँ आप देख सकते हैं आसमान में धुआं उड़ता हुआ। ये ठीक वही रिहायशी मकान है जहाँ पर आतंकी छुपे थे। इस तरह की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी और लगातार मैसिव फायरिंग के बाद इस इलाके में अब कुछ देर पहले यहाँ धुआं आसमान में दिखाई देने लगा। तो इससे ये संकेत है कि उस मकान में आग लग चुकी है जिसमें आतंकी मौजूद थे। लगातार पिछले कई घंटों से ये एक बड़ा ऑपरेशन श्रीनगर के डाउनटाउन खानियार इलाके में चल रहा है। इसमें सूत्रों की माने तो एक फॉरेन टेररिस्ट भी मौजूद है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। 1 से 2 आतंकी मौजूद है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन जारी है। काफ़ी बार फायरिंग इस लेवल का हुआ कि फाइनल असॉल्ट के संकेत आ रहे थे, लेकिन उसके बाद लगातार मैसिव फायरिंग बैक टू बैक सुनने को मिली और बीच में रुकने के बाद अब जो है आसमान में बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं धुआं लगातार निकलते हुए और कहीं ना कहीं पूरे इस इलाके को जो है सुरक्षा बलों ने घेरे में लिया हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और अन्य सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG के जवान इस ऑपरेशन को साथ में मिलकर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े मकान यहाँ पर आसपास में बने हुए हैं। काफ़ी पॉश इलाका है ये, आप देख सकते हैं। नए कुछ हाउसेस भी यहाँ पर बने हैं, तो इन हाउसेस के बीच में एक हाउस से धुआं निकलते हुए और वहाँ पर ऑपरेशन करना बड़ी चुनौती भरा है, क्योंकि कंक्रीट 3 स्टोरीज हाउसेस है ये और कहीं ना कहीं यहाँ पर आसपास काफ़ी इलीट लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी गलियाँ भी यहाँ पर है। तो उसके चलते सुरक्षा बलों को इस हाउस की ओर रीच आउट करना बहुत ही चुनौती भरा काम सुबह से ही दिख रहा था और उसके चलते पहले पूरा SOP को फॉलो करते हुए इवैक्यूएशन किया गया वहाँ से लोगों का जो वहाँ हाउस होल्ड्स थे और उसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और लगातार भारी मात्रा में गोला बारूद और एम्युनिशन इस जगह पर मंगाया गया और लगातार फिलहाल ये मुठभेड़ जारी है। मैं यही सवाल आपसे करना चाहती थी, क्योंकि अगर ये रिहायशी इलाका है तो इन्हीं लोगों के बीच में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर इनपुट क्या था और कितनी बड़ी चुनौती ऐसे में, क्योंकि लोग आम सिविलियंस इसकी चपेट में ना आए। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने देखा ये फैनस जो है और ये एक दीवार है, इस दीवार के बाद जो मकान है और उसके बाद वाले मकान से धुआं आ रहा है, यानी कि TV9 भारतवर्ष की टीम बिल्कुल मुठभेड़ की जगह के बिल्कुल क्लोज है और आपको सामने से तस्वीरें दिखा रहा है और कोशिश ये है कि हम आपको यहाँ की जियोग्राफी समझाएं। आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाका है। इवैक्यूएशन इसीलिए सबसे पहले किया गया जब इनपुट मिला था कि 1 से 2 आतंकी इस घर में मौजूद है और आसपास आप देख सकते हैं। इस तरफ भी मुर्तजा अगर थोड़ा पैन करे, पीछे वाला इलाका आप देख सकते हैं, ये तमाम यहाँ पर हाउस होल्ड्स है, रिहायशी घर है आसपास, तो काफ़ी पॉपुलेटेड इलाका है और यहाँ पर ऑपरेशन करना लगातार सुरक्षा बलों के लिए चुनौती भरा था और ये पूरा इलाका इस तरफ खाली कर दिया गया है। ये तमाम बंगलो जो है यहाँ पर, ये तमाम बंगलों से लोगों को खाली कर दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो व्हाइट कलर का आपको हाउस दिख रहा है, उसके पीछे वाले हाउस से जो है अब धुआं निकलते हुए हमको दिख रहा है और इसके सामने ठीक यहाँ पर तमाम जो जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी जो है तैनातगी है और वो अपने पोजीशंस में है और आगे उसके बाद फ्रंट लीड पर इनको लेकर इनपुट क्या था ये भी जरा बताएं। अपने काम में लगे हुए हैं।
देखिए लगातार जिस तरह आपने देखा कि बैक टू बैक जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे थे, कल भी प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ, उसके चलते सुरक्षा बलों ने कुछ दिन पहले यूनिफाइड कमांड की बैठक की थी। उस बैठक में रणनीति बनाई गई थी। उस रणनीति की मदद से जो है स्पेशल इनपुट मिला था श्रीनगर पुलिस को कि इस इलाके में, डाउनटाउन खानियार इलाके में 1 से 2 मिलिटेंट्स का मूवमेंट है। उस आधार पर, सूचना की आधार पर उन्हें इस घर में एनसर्कल किया गया और उसके बाद उनके साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ और फिर मुठभेड़ शुरू हुआ। फिलहाल एक फॉरेन टेररिस्ट और एक लोकल टेररिस्ट यहां पर मौजूद है। इस तरह की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली है। और बाकी जगहों पर फिलहाल जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर क्या अपडेट इरफान? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले हम अनंतनाग की बात करें, वहां पर जंगल के इलाके में एक शांगस का एरिया है जहां पर सुरक्षा बलों को टेररिस्ट्स की मूवमेंट की खबर मिली थी और उन्हें तुरंत एक ब्रीफ एनकाउंटर में मार गिराया। 2 आतंकी वहां मारे गए हैं। हालांकि वो किस संगठन से है उसकी अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बॉडीज उनकी रिकवर की गई है। दूसरा ऑपरेशन कल रात से बांडीपोरा के इलाके में चल रहा था जहां पर सेना पर कुछ फायरिंग का इंसिडेंट आतंकियों की तरफ से सुनने को मिला था और उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और अब जो आसपास का जंगल है वहां पर भी मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, इस तरह की खबर है। तो फिलहाल वो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और तीसरा बांडीपोरा की अगर बात करें, बडगाम की बात करें, वहां पर प्रवासी मजदूरों को कल जिस तरह हमला किया गया उसके बाद पूरे इलाके में मैसिव सर्च ऑपरेशन वहां पर भी जारी है। और इसी बीच श्रीनगर में यह मुठभेड़ आज सुबह शुरू हुआ जहां अभी लगातार पिछले कई घंटों से यह मुठभेड़ फिलहाल जारी है और ऐसा लगता है कि कुछ घंटे और लगेंगे क्योंकि कंक्रीट हाउसेज है, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, बड़े बंगलो है जो इन बंगलों के बीच में इसी तरह का एक कंक्रीट हाउस है जहां पर आतंकी ट्रैप हुए थे। उसके बाद इस पर ऑपरेशन करना बहुत ही चुनौती एक और बहुत चौंकाने वाली तस्वीर इस वक्त इरफान हम देख रहे हैं जहां साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से इस बिल्डिंग को ही आग के हवाले कर दिया गया है। क्या अंदर यहां पर भी एम्युनिशन या ये कहें कि कुछ बॉम्ब्स थे और यहां पर लगातार हुई फायरिंग के बाद ही धमाके हुए? बिल्कुल, देखिए कई आर्म्स और एमिनेशन इस बिल्डिंग पर दागे गए, उसके चलते जो है ये आग नमूदार हुई है। क्योंकि इस ऑपरेशन में 4 जवान भी घायल भी हुए हैं, ये मैं आपको जानकारी दूं। 2 सीआरपीएफ के जवान और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान थे वो इस मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार सुबह से ही काफ़ी मात्रा में आर्म्स एमिनेशन सुरक्षा बलों ने यहाँ मंगाया और उसके बाद जो है अंदर जो मिलिटेंट है वो भी फायर कर रहे थे। तो उनकी रिटेलिएशन में जो है लगातार मैसिव फायरिंग की गई, लेकिन आखिरकार हैवी एम्युनिशन का इस्तेमाल किया गया। और अब जो है कि यहाँ पर आप आसमान में देख सकते हैं आग नमूदार हुई है। इस हाउस में अब जो है आग लगी हुई है। इसको बुझाने के बाद ही स्पष्ट किया जाएगा कि क्या अंदर मिलिटेंट्स की बॉडी मौजूद है या नहीं है और कितनी संख्या में है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस ऑपरेशन में कुछ और समय लग सकता है अभी, क्योंकि ये बहुत ही रिहायशी इलाका है, काफ़ी पॉपुलेटेड है और कंक्रीट हाउसेज यहाँ पर है और काफ़ी बंगलाज सामने मौजूद है और रास्ते छोटे हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल कोशिश ये है कि टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए, उसके बाद बाकी का जो